Hello everyone, welcome to TSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th Political Science chapter 1st, what is democracy, why democracy. In this video we will discuss the next topic, that is arguments in favor of democracy or comparative study of democracy and dictatorship or why democracy, कुछ भी कह लीजिए। तो हम पहले इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल हम चाइना का देखेंगे। इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल टॉक्ड अबाउट द फेमाइन दैट अकर्ड इन चाइना in the year in 1958 to 61. During this period, nearly 3 crore people were killed in China. China was backed up by Communist Party during that time, and similar scenario in India witnessed much better result in curbing the issues related to famine. What was the reason behind that? The simple reason was India has been a democratic nation. As a result, people become the most important section. So it's a kind of a government which is pro people, so working for the people, for the betterment of the people, looking for or along with decision making, and that come from the people, that much more accountable government. Democracy is the much more accountable government to the people. Now we will start argument in favor of democracy. So students, let's start our first topic. Our very first topic is government based on the will of the people. Democracy is based on the will of the people and its function according to their consent. The fact is that democratic government cannot ignore the interest of the people. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो किस पे बेस्ड होती है, लोगों के विल पे, पीपल के विल पे, यानी उनकी मर्जी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे रूल कौन कर रहा होता है? यहाँ पे लोग रूल कर रहे होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा आई हुई गवर्नमेंट होती है। अब वो गवर्नमेंट जो है लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। जो भी काम है टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्लान्स कीपिंग इन माइंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या जो भी गवर्नमेंट है, उनकी जो भी प्लानिंग्स होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करते हैं और उनकी विशेस को रिस्पेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। डिक्टेटरशिप के बारे में हम देखते हैं। डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो डिक्टेटरशिप होता है वो इंडिविजुअल के मर्ज़ी के हिसाब से होता है या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की मर्ज़ी के हिसाब से जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उनके विशेस के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन कर रही होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। Democratic government does not look after the interest of any particular caste, class or group. Rather, it looks after the interest of all and provide equal opportunities to all. जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो किसी कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से, ग्रुप की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखी जाती हैं, सबके वेलफेयर की बात इसमें सोची जाती है। द गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। अब गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग करती है, चाहे वो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती हैं, चाहे वो सोशल प्लानिंग्स होती हैं, वो सबके लिए होती हैं। वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, रीजन के लिए, रिलीजन के लिए नहीं होती। इन केस द गवर्नमेंट डज नॉट डू सो, द पीपल कैन चेंज इट ड्यूरिंग नेक्स्ट इलेक्शन। और आप जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस तरह से काम नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग क्या करेंगे? उनको वोट नहीं देंगे और गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। अब इसमें डिक्टेटरशिप देखते हैं। Dictatorship looks after the interest of a group and individual. The people cannot change dictatorship. जब हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती। क्यों नहीं मैच करती? क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ही काम करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे पीपल उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे उनको हटाया नहीं जा सकता। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेसी में ज़्यादा होती है, क्योंकि
जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोग मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो भी इलेक्शन के थ्रू आए हुए होते हैं, ये सारे लोग जो हैं क्या होते हैं कि ये इलेक्ट होके आए होते हैं, लोगों के द्वारा इन्हें लाया गया होता है। तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। In case they do not remain responsible before the people can change them during the next election। और यहाँ भी वही होगा कि अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं दिखाई, नहीं की, नहीं उसको यूज़ किया, तो क्या होगा, लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर देंगे और किसी दूसरे रूलर को वहाँ पे ला देंगे। ऑन द अदर हैंड, डिक्टेटरशिप इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल। जब हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप कभी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोगों के थ्रू इलेक्ट होके नहीं आई होती, वो अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट होती है। और इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए कहीं से भी उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करे, वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। In democratic government, the representatives have direct relation with the people, therefore they properly understand their problem and interest। जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन लोगों के द्वारा होता है। क्योंकि वो लोगों के थ्रू आए हुए होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करके आए गए होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और क्या करते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके इंटरेस्ट दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चूँकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोशिश ये होती है कि जो भी लॉ बनाए जाएं वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाए जाएं, उनके फेवर में बनाए जाएं। दे प्रॉपरली रिप्रेजेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट और ऑल्सो ट्राई गेट द गुड लॉज पास्ड। और कोशिश क्या करते हैं कि जो भी लॉ बने वो सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बने, उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बने और उनके फेवर में बने। अब डिक्टेटरशिप की बात कर लेते हैं। अंडर डिक्टेटरशिप, लॉज आर पास्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो लॉज बनाए जाते हैं वो डिक्टेटर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे हमने अभी इसी में लास्ट टॉपिक में जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने डिक्टेटरशिप में आपने पढ़ा था कि जब हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो लॉ बनाया गया था और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो बना दिया गया था वो कैसे चेंज कर दिया गया। और उसे क्यों बनाया गया था? क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे कि सारी की सारी पावर जो है वो उनके हाथ में आ जाए और कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिवोल्यूशन। लेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिवोल्यूशन। जब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो रिवोल्यूशन क्या होता है? चेंज होता है। जब हम चेंज की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, देयर इज़ नो चांस of revolt against a democratic government because the people can change it by peacefully and constitutional means of election and freely express public opinion। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिवोल्ट के चांसेस या रिवोल्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जहाँ पे फिर से आसानी से इलेक्शन कराए जा सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मीडिया जो है वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता गवर्नमेंट का, वो फ्री होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्शंस आर द सेफ्टी वॉल्व ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो सबसे डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इलेक्शन जो होते हैं वो एक बहुत सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो उनको चेंज कर दीजिए। लेकिन हिस्ट्री में हमने क्या देखा है? हिस्ट्री शोज दैट मोस्ट ऑफ द डिक्टेटर्स हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द पावर बाय द पीपल। फॉर एग्जाम्पल द रशियन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 7 में आपने फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप थी या वहाँ पर भी जो है मोनैक सिस्टम था, वहाँ पे आपने देखा। रशियन रेवोल्यूशन में भी आपने यही देखा। तो वहाँ पर क्या था कि वो लोग अपनी मनमानी करते थे और जब मनमानी करते थे तो वहाँ क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, वहाँ पे रिवोल्यूशन आया, लोगों ने चेंज की डिमांड करनी शुरू की। इसीलिए हिस्ट्री में हम कहते भी हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स एजुकेटिव वैल्यूज। Participation in elections and other political activities make the people intelligent and politically conscious। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन की, तो जब लोगों का इसमें इंटरफेरेंस होता है, लोग अपनी गवर्नमेंट खुद फॉर्म करते हैं, बनाते हैं,
तो उनका जब पार्टिसिपेशन होता है तो लोग उसमें उनकी भागीदारी भी होती है, लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें उसको लेकर के कॉन्शियस होते हैं, उसको लेकर के उनकी जिम्मेदारी होती है, तो लोग भी इसके साथ जो है जुड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है या जब भी कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं तो वो, या कोई एजेंडा होता है तो उसको लेकर के, या कोई नया लॉ फॉर्म हो रहा होता है, या गवर्नमेंट की कुछ नए प्लानिंग्स या पॉलिसीज़ आने वाली होती हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग जो है जगह जगह उसको लेके डिस्कस करते हैं, उस पर लोग डिस्कशंस करते हैं, उस पर अपनी अपनी थिंकिंग बताते हैं, उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ जाता है। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में ऐसा कोई राइट लोगों के पास, पॉलिटिकल राइट नहीं होता कि वो उसमें बोल सकें, या उनको कोई अधिकार नहीं होता कि उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस वो कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते। बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फर्टर्निटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फर्टर्निटी, लिबर्टी मतलब आज़ादी, फर्टर्निटी मतलब भाईचारा। इन डेमोक्रेसी द राइट्स and the liberties of the people are well safeguarded. People given freedom to express their views without any fear. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों को आज़ादी होती है अपनी बात कहने की, लोगों के पास जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सेफ गार्ड हैं, वो हमें एक्सप्रेस करने का फ्रीडम देते हैं बिना किसी डर की, बिना किसी, तो हमें जो आज़ादी मिली हुई है, साथ में जो डेमोक्रेसी है, दे कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रमोट्स फर्टर्निटी अमंग द पीपल बिकॉज इन इट एवरीबॉडी इज ट्रीटेड अलाइक। साथ ही साथ यहाँ पे फर्टर्निटी जो है, यानी भाईचारे की जो भावना है, उसको ये प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो लोग जो है एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखते हैं, एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करने की बात रखते हैं। और अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो रॉन्ग है तो लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उस पर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल राइट्स अंडर डिक्टेटरशिप। पीपल आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। लेकिन हम जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को उनके व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं होती, वो उसमें कुछ नहीं कह सकते, और कोई अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी बात नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में हम अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन डेमोक्रेसी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। तो हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तो लॉ की नज़र में या कानून के हिसाब से जो है हम कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या अकॉर्डिंग टू लॉ कहीं पर भी, चाहे वो बर्थ के हिसाब से, रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, रीज़न, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऑल सिटीजन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट के किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। पर डिक्टेटरशिप की जब बात करते हैं, डिक्टेटरशिप डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। डिक्टेटरशिप जो है कहीं भी, कभी भी आपने देखा होगा कि कहीं भी वो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस और बर्थ, रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन। आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। डेमोक्रेसी जो है वो डिस्कशन और कंसल्टेशन पे बेस्ड होता है। कंसल्टेशन मतलब बिना कंसल्ट किए और बिना डिस्कस किए कोई रिजल्ट या किसी डिसीजन पे लोग नहीं पहुंचते। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स, discussions and meeting. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, जब डिस्कशंस होते हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट वगैरह की डिस्कशंस और सेशंस दिखाए जाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कितनी सारी उसमें डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें पब्लिक ओपिनियंस को भी ध्यान में रखा जाता है। तो एक ये है कि डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होगी।
most of the decisions are taken by discussions. This reduce the chance of rash or irresponsible डिसीजन. तो बिना जल्दीबाजी किए जो प्रोसीजर है डिसीजन लेने का वो क्या है, डिस्कशन पे बेस्ड है, तो इसमें इररिस्पॉन्सिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. इफ़ द डिसीजन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पीपल दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड इवन कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ इट. और अगर कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस कि जो भी डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं या लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो ऐसे में क्या है, लोग उसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर ले. Our next topic is democracy provides a method to deal with difference and conflicts. हमारी डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे डील करने का बहुत अच्छा मेथड है. क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ऑल द सिटीजन्स सम बेसिक राइट्स थ्रू विच दे कैन गिव देयर ओपिनियन. Democracy provides a chance to all the citizens to choose their representative and change them if they do not work according to their wishes. तो हम जब डेमोक्रेसी में डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिटीज़न की जो बेसिक राइट्स हैं उनको लेकर के, साथ ही साथ अगर सिटीज़न के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको चूज़ करके लाया गया है उनके विशेस के अकॉर्डिंग लोग काम नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है. इन पार्लियामेंट ऑल द मेंबर्स हैव द राइट टू गिव देयर ओपिनियंस. पार्लियामेंट में हर एक मेंबर को ये अधिकार होता है कि वो अपने ओपिनियंस रख सकता है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द सिटीजन अ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन. डेमोक्रेसी सिटीजन्स को किसी भी धर्म को फॉलो करने की परमिशन देता है, यानी सेक्युलरिज्म जो है उसको फॉलो करता है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. तो हम ये बात कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. कैसे बेटर है? देयर इज़ नो गारंटी टू मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नंबर कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग. ये गारंटी तो नहीं है कि हाँ डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक किसी मिस्टेक को छुपाया नहीं जा सकता. There is a space for public discussions on these mistakes and there is a room for correction. अगर लोगों को ये आज़ादी है, ये परमिशन है कि वो हर एक गवर्नमेंट की जो गलती है उस पर वो डिस्कशन कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो भी काम है उसको करेक्शन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ प्रोवाइडेड है. आइदर द रूल्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर कैन बी चेंज. या तो रूल्स को चेंज कर दिया जाता है या फिर रूलर को ही चेंज कर दिया जाता है. तो हम अपना लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न. डेमोक्रेसी जो है लोगों की डिग्निटी को इन्हांस करता है, उसको बना के रखता है, डिग्निटी बनाए रखता है. कैसे? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. सो ऑल सिटीजन्स वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस. डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो सबके लिए एक जैसी है. सभी, चाहे वो रिच हैं, चाहे वो पुअर हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको एक ही तरह से, एक ही नज़रिए से देखा जाता है. सबके लिए एक ही तरह की प्लानिंग होती है, बातें की जाती है. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ. लोगों के लिए रूलर, पीपल के लिए जो लोग हैं उनके लिए रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लोग जो हैं वो खुद रूलर यहाँ पे होते हैं. और अगर उन्हें गवर्नमेंट की कोई बात नहीं सही लगती तो वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल आर किल्ड और इंजर्ड वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूलर्स. लेकिन आपने देखा होगा कि जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आकर के उन प्रोटेस्ट करती हैं या उनके बारे में बोलती हैं या अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं, अपने ओपिनियन बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उन्हें वो इंजर्ड हो जाते हैं या उनको दबाने की कोशिश की जाती है रूलर्स के द्वारा. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपको सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे. सो इट्स द एंड ऑफ द टॉपिक. सो एक्चुअली इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय.